शो। तो हम नीरव कलाल के साथ बने हुए, तो आइए उनसे फिर से बातचीत शुरू करते हैं। तो नीरव जी, मैंने ये चीज़ सुनी हुई है कि आपने एलएलबी तक पढ़ाई की हुई है। राइट। रिसेंटली अभी 2018 के एंडिंग में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ। मैंने बीए, एमए, बीएड, एलएलबी यहाँ तक का मेरा एजुकेशन है, क्योंकि हमारे खुद का स्कूल है और उस स्कूल को संभालने के लिए मुझे बीएड की डिग्री करना ज़रूरी था। पापा का कहना था कि तुम स्कूल संभालो, जिसकी वजह से मैंने पहले बीएड की डिग्री ली और अभी स्कूल संभालने में मुझे उस डिग्री का पूरा सपोर्ट है। और उसके साथ साथ मुझे बचपन में जब मुझे कुछ पता नहीं चलता था, तब मतलब मैं ऐसा सोचता था कि मैं बड़ा होकर के लॉयर बनूंगा, वकील बनूंगा, जिसकी वजह से मैंने मेरे उस ड्रीम को भी पूरा किया और मैंने अपनी वकालत की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई पूरी कर ली है। हालांकि मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ अभी, बट डिग्री है मेरे पास। क्या बात है, क्या। तो नीरव जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये जानना है कि आपने अभी तक कितने ड्रामास किए हैं, और साथ साथ में ये भी जानना है कि आपने एल्बम्स अभी तक कितने किए हुए हैं। यस। तो अगर हम ड्रामा की बात करें तो मैंने अभी तक अप्रोक्स 30 जितने फुल लेंथ प्ले किए हैं, जिसके शोज अगर गिनने जाएं तो 350 प्लस उसके थिएटर शोज हैं, फुल लेंथ प्ले। क्या बात है। डिफरेंट डिफरेंट गुजरात के डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर के, राजकोट, भावनगर, हम लोग महसाणा, पाटन। सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहता हूँ। तो मैं ये चीज़ मतलब जो आपने इतने सारे थिएटर प्लेस किए हैं, तो टैलेंट आपका दिखता है। मैंने इतना ही बोलने के लिए रोका था आपको, सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यू कैन कंटिन्यू। तो गुजरात के डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे कि महसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, फिर गांधीनगर, राजकोट, अलग अलग जगह पर शोज होते हैं। तो वहाँ जाकर के हमने इस तरह के 350 प्लस प्लेस किए हैं। और इसके साथ साथ मैंने एल्बम्स की बात की आपने। यस। तो एल्बम्स अप्रोक्स मेरे 150 प्लस होंगे। क्या बात है। और यूट्यूब पे आप नीरव कलाल टाइप करेंगे तो आपको 150 प्लस गुजराती एल्बम सॉन्ग्स मिल जाएंगे। क्या बात है। और उसके व्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं और ऑडियंस का पूरा सपोर्ट मिला है गुजराती एल्बम। बहुत प्यार दे रहे हैं आप नीरव कलाल को। तो ऐसे ही आपका प्यार जो है उनके ऊपर बनाए रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक फिल्म्स कितनी की है? टोटल अभी तक छोटे मोटे रोल से लेकर के, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि किसी रोल को छोटा मोटा नहीं कह सकते। अपने कितना बेच देते हैं वो यस, बट कहते हैं ना कि लाइक कुछ करने के लिए आपको शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है। और डायरेक्टली तुम्हें ऐसा कोई नहीं, मतलब जब तक तुम प्रूव नहीं करोगे तब तक डायरेक्टली कोई तुम्हें काम नहीं देगा। सही है। तो ऐसे किरदार जिसके एक एक दो डायलॉग हैं, वहां से लेकर के लीड हीरो तक की, ऐसी टोटल मैंने अभी तक 15 फिल्में की हैं। क्या बात है। और रिसेंटली जो मेरी रिलीज हुई फिल्म है, उनमें से 2 फिल्मों का नाम देना चाहूंगा जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। मिशन गुजरात, जो 24 जनवरी 2020 को रिलीज हुई, और उसके बाद बाप वेचवानो फिल्म। ये 2 फिल्में मेरी रिसेंटली रिलीज हुई है। और मेरी अपकमिंग फिल्म की बात करूँ तो मेरी अपकमिंग फिल्म है तखुबानी तलवार, जो हरीश पटेल प्रोडक्शन हाउस से है, जिसमें मैं मेन हीरो का किरदार कर रहा हूँ। और वो फिल्म बस बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। तो जल्दी देखना चाहेंगे हम ये फिल्म। यस, बहुत कॉमेडी फिल्म है। और मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, वो फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है? बस मैं वही कहने जा रहा था कि तखुबा की तलवार इट्स वेरी कॉमेडी मूवी, और इसमें गुजरात के कई नामांकित कलाकार हैं, और जिसमें मेरा एक कैरेक्टर है कि पूरी स्टोरी और पूरा कैरेक्टर तो नहीं कह पाऊंगा, बट 1 लाइन जैसा कुछ छोटा सा कह सकता हूँ, क्योंकि रिवील करने की अभी परमिशन नहीं है। यस। उसमें कॉमिक कैरेक्टर ऐसा है कि तखुबानी तलवार, आप टाइटल पर से ही गेस कर सकते हैं कि तखुबा हमारे पुश्तैनी हैं, हमारे दादाजी हैं, जिनकी एक तलवार है। तखुबा की जो तलवार है, वो तलवार गुम जाती है, और उस तलवार को ढूंढने में जो मशक्कत होती है, उस दरमियान जो कॉमेडी होती है, उस पर पूरी फिल्म है। और मेरा किरदार वो है कि इस फिल्म का तखुबा का जो पोता है, नाती है, वो मैं हूँ, और मेरे हाथ से, हमारे फैमिली मेम्बर्स के हाथों से वो तलवार गुम हो जाती है, और फिर उसे ढूंढने के लिए हम लोग मिलकर के जो मशक्कत करते हैं, उसमें जो कॉमेडी क्रिएट होती है, उस पर पूरी फिल्म लिखी गई है। क्या बात है। तो देखना मत भूलिएगा फिल्म। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने जैसे आगे बात की थी
कि मैं हीरो के साइड में एक बाइक लेके एज अ फ्रेंड फर्स्ट टाइम ये रोल किया सीरियल था। में, यस। यस। तो जो जर्नी आपकी रही, तो आपने जर्नी को कितना जिया है? हर पल जिया है, क्या बात है। हर एक समय। क्योंकि अगर मैंने पहले ही कहा अभी कि मैं जिस काम को करता हूँ उसे दिल से करता हूँ, वरना उस काम को करता ही नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा नहीं है कि इस टाइम में किसी काम को मना नहीं किया है। मैंने बहुत से ऐसे काम थे जिसको मैंने मना भी किया है। काइंड ऑफ बहुत सी ऐसी सीरियल्स थी जो मुझे ऑफर हुई, और बहुत से ऐसे एपिसोड्स मुझे अभी वेब सीरीज के बहुत सारे एपिसोड्स जो चल रही हैं, यस। जो कंटेंट जो खुद मैं देखना पसंद नहीं करता, वैसे कंटेंट की वेब सीरीज मुझे ऑफर हुई तो मैंने नहीं की, मैंने मना भी किए हैं। तो मतलब जहाँ पे मतलब मेरा मन नहीं मानता उस काम को मैंने किया ही नहीं है। फिर उसके सामने भले अच्छा ना पैसा मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, बट नहीं, उस सब चीज़ों को मैंने इग्नोर किया है और सिलेक्टेड काम किया है, सिलेक्टेड लोगों के साथ काम किया है, और जिस काम को मैं दिल से निभा सकूं, दिल से कर सकूं, ऐसे काम किए हैं। तो हर एक पल को जिया है मैंने अभी तक। क्या बात है, क्या बात है, Yes. क्या बात है। तो ये लाइन से आपको कितना सीखने को मिला है? हर समय सीखा हूँ। जिस तरह से अभी यही क्वेश्चन आपका जो आगे का था, उसी क्वेश्चन में इसका जवाब है। यस। कि हर समय सीखना ये है कि शुरुआत कोई माँ के पेट से सीख करके नहीं आता। Yes, right. बट हाँ, एक चीज कही जाती है कलाकार के लिए कि अगर कोई बंदा इंजीनियर बनना चाहे तो उसकी पढ़ाई करके, फिर उसके लिए प्रैक्टिस करके वो इंजीनियर बन सकता है। अगर कोई बंदा आर्मी में जाना चाहे, कोई पुलिस में जाना चाहे, तो वो उसकी पढ़ाई करके, उसकी एग्जाम्स दे करके, पास होकर के वो बन सकता है। बट अगर कोई कलाकार बनना चाहे तो उसके लिए कोई प्रकार की एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता, कोई उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि जो तुम पूरी करोगे तो तुम एक्टर बन गए। सही है। कलाकार है वो जन्म से, मतलब पैदाइशी कलाकार होता है। बट एज अ टैलेंट, एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट, यू हैव टू लर्न द थिंग्स, जिसको तुम्हें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना सीखो उतना कम है। यस यस यस। मैं वही बोलना चाहता था कि मतलब ये लाइन में जितना भी सीख लो उतना कम है। ये जो सीखने की जर्नी शुरुआत से लेकर अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसी फील्ड में काम करूंगा, और मेरी जो सीखने की प्रक्रिया है वो शुरू ही रहेगी। यस यस यस। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बड़ी हो और बहुत अच्छी हो, और आप लोगों को एंटरटेन जैसे अभी कर रहे हो, और ऐसे भी आगे भी आप लोगों को एंटरटेन करते रहो, क्योंकि आपको बहुत प्यार मिल रहा है। Yes. मैं देखता हूँ आपके जो एल्बम्स होते हैं उस पर जो व्यूज़ आती है, अरे मिलियन में भी होती है व्यूज़, तो मुझे वो बहुत, मतलब जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, अपने दोस्त है। थैंक यू। तो नीरव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल वैसे बोल सकते हैं ज़्यादा करके मेरा ही है। अच्छा, यस। तो जो आपने जर्नी तय की है, जो ढाई समथिंग 2-2.5 साल में जो आपने इतने सारे एल्बम्स कर लिए, तो इसका राज क्या है? मतलब इतनी जल्दी जल्दी आपने जो सीढ़ियाँ चढ़ी है, उसका राज जानना है मुझे। और प्रोड्यूसर्स का फुल सपोर्ट, फैमिली का फुल सपोर्ट। प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो प्रोड्यूसर में जिगर स्टूडियो का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जिगर स्टूडियो में गुणवंत भाई जो मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक हैं, एल्बम इंडस्ट्री में और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है इनका, जिन्होंने गुजराती फिल्में भी बहुत सारी की हैं, पर अभी गुजराती एल्बम में पिछले 2.5-3 साल से वो भी बहुत अच्छी तरह से सक्रिय हैं, जिगर स्टूडियो। और जिगर स्टूडियो में बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं, उसमें से मेरे भी बहुत सारे हैं, जिसमें जिगर भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और गुणवंत भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एल्बम सॉन्ग्स मुझे दिए, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और अच्छे अच्छे एल्बम सॉन्ग्स की अच्छी अच्छी स्टोरी में उन्होंने मुझे अच्छा अच्छा चांस दिया, जिसकी वजह से वो सॉन्ग्स ऑडियंस के बीच गए और इतने सुपर डुपर हिट हुए, इतने सुपर डुपर हिट हुए कि इस 2 से 2.5 साल की जर्नी में मुझे ज़्यादा एल्बम सॉन्ग्स की अगर कॉल आने लगे तो वो इन सॉन्ग्स की वजह से थे। जैसे कि जीव हथेली पर मुकी दीदो, तारा रे भरोसे, सिर्फ 1 साल में
5.5 करोड़ व्यूज हुए हैं। और तू तारा रस्ते ओ मारा रस्ते 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं उसके यूट्यूब पर। फिर तू मारी नहीं तो कोई नहीं जो 4.9 करोड़ व्यूज हैं उसके। तो इस तरह से बड़े बड़े व्यूज वाले जो भी सॉन्ग्स हैं वो जिगर स्टूडियो से मिले, और उसके बाद लगातार सॉन्ग्स की लाइन लगती गई, और इस 2.5 से 3 सालों के बीच में मैंने इतने सारे सॉन्ग्स किए। तो थैंक्स टू जिगर स्टूडियो और दूसरे भी सारे प्रोड्यूसर्स, जैसे कि मेशवा फिल्म्स हैं, अशोक पटेल सर हैं, एकता फिल्म्स है, रमेश पटेल सर। तो इन सब लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। डायरेक्टर्स में मयूर मेहता सर, चाणक्य ठाकुर और काफ़ी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, अन्नू पटेल, इन सभी डायरेक्टर्स का अच्छा सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से मैंने इतने 2 से 2.5 साल के समय में 150 से ज़्यादा एल्बम सॉन्ग्स किए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल माय प्रोड्यूसर्स, ऑल माय डायरेक्टर्स। और अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग थे जिसकी वजह से, आप लोग हैं जिसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा, ऐसी हमेशा आशा रखता हूँ। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप इतना आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आप अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और सबको याद करते हो, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं दूसरी तो ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो जमीन से अभी तक जुड़े हुए हो, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी हालांकि मैं ज़्यादा करके देखता हूँ तो जैसे कि छोटे मोटे काम की कर लिए, उसके बाद उनके अंदर, एक्टर्स के अंदर और सब लोग जो अपने फील्ड के हैं उनके अंदर घमंड आ जाता है। तो वो चीज़ मैंने आपके अंदर कभी नहीं देखी। थैंक यू। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, और ऐसे ही रहना आप हमेशा के लिए। Yes, definitely. क्योंकि अपनी जो ज़मीन है उससे जुड़े हुए रहना बहुत बड़ी बात है। Yes. अगर उससे ऊपर उठ गए तो अपना जो करियर होता है फिनिश। You're right. मतलब मैं इस बात में एक बात जोड़ना चाहूँगा कि मुझे मेरे पापा हमेशा एक चीज़ सिखाते हैं, और वो मैं लगभग सब फ्रेंड्स को कहता हूँ, और बहुत से कलीग्स एक्टर जो दूसरे एक्टर्स हैं मेरे साथ काम करते हैं उनको भी कहा है कि मेरे पापा मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर नहीं होगे तो चलेगा, बट एक अच्छे इंसान ज़रूर बने रहे। क्या बात है। तो मुझे दया है कि मेरे माँ बाप का, मेरे माता पिता का मेरे पर आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान बना हूँ उनके संस्कारों की वजह से, और बना रहता हूँ। और इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके संस्कार हैं। और एक्टर तो मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, तो डायरेक्टर्स सर जो सिखाते हैं वो सीख करके कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की और बहुत मज़ा आया। तो आगे उनकी फिल्म्स भी आ रही है और काफ़ी सारे एल्बम्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार देते रहना। तो जल्दी लौटूंगा एक नए सितारे को लेकर, तो देखते रहिए दी जॉय कुमार नडियादवाला शो, सबकी सीक्रेट का खोले ताला विद जॉय कुमार नडियादवाला।